प्रकाश है। आप जा नहीं सकते हो। नहीं नहीं नहीं, मुझे देखना है पास से। ये वही है क्या जो गांव वाले बता रहे थे? ओह, इसी पहाड़ी पे जो है महिषासुर का और दुर्गा माता का जो है बहुत भयंकर युद्ध हुआ है। अरे इस बार जाने दो मुझे। नहीं नहीं, दुर्गा माता के शेर के और महिषासुर के जो है पंजों के निशान आज भी मौजूद हैं। एक बार मुझे देखना है। अजय अजय देखो वहाँ कुछ है, क्लोज करो। जब देवी आ जाती है तो वो दिया प्रकाश बहुत तेज हो जाता है। हवा को तो कोई नहीं दिखता, उसी प्रकार वो भी है। दिल बैठ सा गया था, सांसें चढ़ती जा रही थीं, आंखें खुली थीं, मगर सब कुछ धुंधला हो चुका था। वहां जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी देखा, उस दृश्यम को न हम कभी भूलेंगे, न आज आप कभी भूल पाएंगे। देखो यार, वो फिर से आ रहा है, कुछ हो रहा है अंदर, कुछ है अंदर, कुछ है। रुको मैं जाकर देख रहा हूं। कहने को बस एक छोटी सी कहानी थी, देश के एक आदिवासी गांव की कहानी, पौराणिक काल से चली आ रही आदिवासियों की एक परंपरा की कहानी। एक छोटी सी झोपड़ी और उस झोपड़ी में देवी आदि शक्ति को बुलाने की कहानी। पुराण और देवी के प्रमाण की कहानी। लेकिन यह कहानी हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आई जहां भ्रम और दृश्यम का फर्क बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। असल में कहानी उस समय शुरू होती है जब इस रात के पहले सुबह हुई थी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक छोटा सा गांव, जहां उस झोपड़ी को तैयार किया जा रहा था। छोटे बड़े सभी जी जान से जुटे थे। हम इसे झोपड़ी कह रहे थे, लेकिन गांव वालों के लिए यह देवी का घर था। आज के दृश्यम की खोज हमें उसी बस्तर के नारायणपुर जिले में ले आई है। दरअसल आज का दृश्यम यहाँ बसने वाले लोगों की संस्कृति और भरोसे का प्रतीक है, जिसमें एक छोटे से बनाई कुटिया या कमरा कह लीजिए, उसमें न सिर्फ देवी आती हैं बल्कि वो इनकी समस्याओं का समाधान करती हैं, इनका बचाव करती हैं और तो और अपने आने के संकेत भी छोड़कर जाती हैं। गांव में देवी आती हैं, अपने निशान छोड़ जाती हैं। सोचा वही घिसा पिटा अंधविश्वास होगा, लेकिन दावे सुने तो पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव के मुखिया पूरी मुस्तैदी के साथ काम पर नजर बनाए हुए थे। झोपड़ी को करीने से बनाया जा रहा था। दावा था रात जब ये आह्वान करेंगे, अपनी परंपराओं के साथ देवी को पुकारेंगे, तो देवी आदि शक्ति इस कुटिया में प्रकट होंगी, जिन्हें कोई देख नहीं सकता, सिर्फ महसूस कर सकता है। देवी आती हैं, वो सही बात है। हाँ सही बात है, वहाँ देवी एहसास होता है। हाँ
कैसे है। पता लगता है कि आग? तो देवी तो हम लोग अब ये जैसे ये हवा को तो कोई नहीं दिखता देखने को। जाड़ में थोड़ा पत्ता हिल जाता है, उसी को देखते हवा आ रहा है, उसी प्रकार वो भी है। सुनकर हंसी आने लगी। सोचा ऐसे दावे करने वाले देश के गली नुक्कड़ों पर हजारों मिल जाएंगे, लेकिन हमें यहां बुलाने वाले कह रहे थे कि रात तक इंतजार करिए, सारी हंसी उड़ जाएगी। अब तक जो कुछ हम समझ पाए थे उसके मुताबिक यहां एक झोपड़ी बनाई जाएगी, जिसमें आदिवासी अपनी परंपरा के मुताबिक कलश स्थापित करेंगे। कलश रखने के बाद झोपड़ी को बंद कर दिया जाएगा। रात में एक साथ देवी का आह्वान करेंगे और फिर झोपड़ी में जो कुछ भी होगा वो देवी का रूप होगा। उसमें दरवाजा ही नहीं होता। आप देखेंगे अन्नपूर्णा में दरवाजा ही नहीं होता। एक झोपड़ी नुमा संरचना होती है, उसके चारों ओर बाड़ी लगा दी जाती है, बाड़ी में कहीं दरवाजा नहीं। तो आप सोचेंगे कि उसमें फिर वो हंडी रखते कैसे हैं ले जाके। तो जब ले जाने का होता है तो एक एक खंबा निकाल लेते हैं और उसमें स्थापित कर देते हैं, फिर उस खंबा को जैसे तैसे लगा के आ जाते हैं। हमने थोड़ी जांच पड़ताल की तो पता चला कि आनाकुड़मा नाम की एक बहुत पुरानी परंपरा है, जिसमें आदिवासी अक्सर अपने पूर्वजों और देवी का आह्वान करते हैं। आज देवी की बारी थी। ये जो आप लोग बना रहे हैं ऐसे ही बनता है दादा? जी बनता है। और वो कुछ जगह पे पक्का कर दिए तो बाद में कर देते हैं? हाँ वो बाद में होता है। हमें इस परंपरा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। हम क्या, देश के ज्यादातर लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते। पूरा गांव जैसे त्योहार में डूबा था। आज देवी को धरती पर लाने की जोर शोर से तैयारी चल रही थी। तभी हैरान कर देने वाली एक और कहानी का पता चला। कहते हैं कि देवी को धरती पर बुलाने से पहले एक शिला में स्थापित किया जाता है। स्थापना के बाद लोग इसे एक खेत में गाड़ देते हैं। कहते हैं उस पत्थर का आकार साल दर साल बढ़ता चला जाता है। आप लोग जैसे देखिए कितना बड़ा पत्थर लगाते हैं, वो बढ़ता है तो कितना कैसे बढ़ता है? जो उसको गाड़ेंगे सर जमीन में, उसमें धीरे धीरे वो बढ़ते जाएगा, पूरा बढ़ जाएगा, बढ़ते रहेगा। और वहाँ अभी भी पता चलेगा देखना, वहाँ से बड़ा बड़ा पत्थर। तो वो पहले आप तो देखे होंगे, आप तो सयाने हैं, तो कितना बड़ा पत्थर? छोटा सा रहता है सर, एक आध वो फीट का। बढ़ते बढ़ते कई फीट का। हाँ। हम उसी खेत में थे। यहां छोटी बड़ी कई शिलाएं थीं। दावा है जो पत्थर आज बड़े दिख रहे हैं, पहले ये छोटे हुआ करते थे। ये बड़े बड़े पत्थर आप देख रहे हैं, दरअसल ये कोई भी पत्थर, चाहे ये हो, ये कोई भी पत्थर बड़ा नहीं था। जिस तरीके से मेरे सामने आप देख रहे हैं छोटे छोटे पत्थर आपको नजर आ रहे हैं, उसी तरीके से ये पत्थर भी छोटे छोटे थे, लेकिन वक्त के साथ ही खुद ब खुद बड़े हो गए। अब मैंने पूछा कि हो सकता है कि बड़े बड़े पत्थर ही रहे हों शुरू से। तब इस पर गांव के एक आदमी ने कहा कि भाई आप बताइए कि इतने बड़े बड़े पत्थरों को, जिनका वजन ही 500-600 किलो से ज़्यादा है, उसे कैसे कोई अपने कंधे पर उठा कर लाएगा? और ये बात आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। शिला स्थापित हो गई, प्रसाद बांटने का दौर चला। आदिवासी परंपरा थी
तो हम भी इसका हिस्सा बने। गोंडी में क्या बोलते हैं? कोड़ई, कोडेंग डारेंगे। अब ये बड़ी मुश्किल से एक तो गलती है, लेकिन गलने के बाद इसका जो स्वाद है वो काफ़ी अच्छा होता है और इसके मेडिसिनल इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आपने योग में भी इसका जिक्र हर जगह है कि पथरी वथरी जो होती है, देखिए वो बता रहे हैं कि उसके वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। अब शंख की आवाज़ आप सुन रहे हैं, यानी अब वो चीज़ शुरू हो रही है जिसका इंतज़ार यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। इधर जैसे जैसे देवी की कुटिया आकार लेती जा रही थी, हमारी धड़कनें भी तेज हो रही थीं। चारों तरफ से इसे ढका जा रहा है, आप देख रहे हैं। आप यहाँ खड़े हो जाइए तो आपको अंदर कुछ नजर नहीं आएगा। इसको रखने की वजह ये बताई गई कि जब कोई भी इसके अंदर आए तो उसके बारे में भले आपको संकेत मिले, लेकिन आप उन्हें परेशान ना कर पाएं, आप उन्हें देख ना पाएं वो क्या कर रहे हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही थी। नारायणपुर में सैकड़ों गांव हैं, लेकिन देवी इसी गुमनाम गांव में ही क्यों प्रकट होती हैं? गांव वालों ने बताया ये वही धरती है जहां मां दुर्गा महिषासुर मर्दिनी कहलाई थी। यानी दावा ये था कि यहीं पर देवी दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध किया था। ये देवी का ही स्थान है। हाँ, ये बड़े डोंगर में भी है, वहाँ भी देवी का स्थान बड़ा। अच्छा, ये जो पहाड़ पड़ता है, हाँ, वहाँ पर वहाँ का देवी का पत्थर में पैरों का निशान भी है बोलते हैं। अच्छा। वहाँ पर बड़े डोंगर में क्या वहाँ क्या हुआ था? देवी आई थी? देवी आई थी, वो चली थी, वो पत्थर में हाँ। पैरों का निशान भी है वहाँ। तो जो वो महिषासुर का वध यही हुआ था? और वही बड़े डोंगर में ही हुआ था। अच्छा, तो वो निशान आज भी है? आज भी है। पौराणिक कथा भी बताती है, एक पर्वत पर 9 दिन के युद्ध के बाद 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। हालांकि देश के कई हिस्सों में इस पौराणिक कथा का दावा होता है, लेकिन ये आदिवासी मानते हैं कि वो जगह यही है, यहां से कुछ दूरी पर ही एक पहाड़ी पर। कौन सा पहाड़ जाना होगा सर? ये पहाड़ में आप जाइए, वहाँ पर देवी माता की जो है पंजा के निशान हैं और पैर के निशान हैं, और जैसा कि गिनती है कि देवी जो है यहीं पर रूप धारण करके महिषासुर मर्दनी, महिषासुर राक्षस जो था उसको उसका आतंक खत्म किया था। बताया गया पहाड़ी की चोटी पर जो मंदिर है वहीं देवी दुर्गा और महिषासुर की युद्ध भूमि थी, जिसकी निशानियां आज भी वहां हैं। बेकरारी बढ़ती जा रही थी और कदम तेज। देखिए, ये वो इलाके हैं जिनकी मैपिंग तक संभव नहीं हो पा रही है, और यही वजह है कि आप चाहे मोबाइल के सहारे हो, मैप्स के सहारे हो, आपका इन जंगलों में भटकना तय है। क्योंकि देखिए, यहाँ आने के बाद मैप भी आपका साथ छोड़ जाते हैं, कोई कनेक्शन नहीं, दुनिया से आप पूरी तरीके से कटे हुए हैं। जिस जगह पर सैटेलाइट की नजर नहीं पड़ती, वहां की कहानियां देश से कैसे छिपी रहीं, ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं था।
कुछ देर बाद हम मंदिर की सीढ़ियों पर थे। कहीं इस दृश्यम के लिए हमारी असली कहानी छूट न जाए, इसलिए कदमों की रफ्तार बढ़ा ली। कुछ देर बाद ही मंदिर हमारे सामने था। दरवाजे पर ही एक शिलालेख दिखाई दिया, जिसमें क्या लिखा था, कौन सी भाषा थी, यह समझ पाना मुश्किल था। इस पर कुछ ऐसी भाषा में लिखा गया है जिसे पढ़ पाना आज के समय में मुमकिन शायद नहीं है। हालांकि देवनागरी लिपि है। शिलालेख ही नहीं, गर्भगृह में रखी मूर्तियां भी बताती हैं ये जगह युगों पुरानी है, शायद पौराणिक काल की। जी माता जी यहाँ उतरी है ना, हाँ। वो ऊपर में वो पद भी है। हाँ। उसके नीचे जो भाई महिषासुर का खोज है पत्थर, इसे इधर का बाजू में शेर का पंजा है। अच्छा, हाँ। मतलब माता जी का जो वाहन था। हाँ, वो सब निशान है। बेताब कदमों से हम आगे बढ़ चले। तभी चट्टान में एक अजीब सी आकृति दिखी। वो आकृति देवी के नेत्र जैसी लग रही थी, हाथों से तराशी हुई लग रही थी। थोड़ा आगे बढ़े तो पत्थर पर पंजे के निशान मिले। कहते हैं ये निशान शेर के पंजे के हैं। शेर यानी देवी की सवारी। यहाँ सफेद घेरा इसलिए कर दिया गया है ताकि लोग यहाँ पर गंदगी ना फेंकें, उनके पैर यहाँ ना पड़ जाएं, वो सचेत रहें। बिल्कुल वैसे ही निशान हैं जैसे किसी गीली मिट्टी पर या आप सफारी पर देखते हैं कि रेत के ऊपर बाघ के पंजों के निशान होते हैं। बिल्कुल वैसे ही निशान यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। शेर के पंजे से ठीक बगल में महिषासुर के महिष यानी उसके भैंसे के खुर के निशान मिलते हैं। ये दोनों निशान इतने बड़े क्यों हैं? इस सवाल का जवाब भी उसी पौराणिक कथा में छिपा है। महिषासुर का जो उसका जो शरीर का जो साइज था वो बहुत बड़ा था, वो राक्षस था, वो बहुत बड़ा शरीर था। तो दुर्गा माता भी जो है अपना रूप को बड़ा की थी और वैसा ही शेर भी अपना रूप को बड़ा किया था। तो वैसे उनके बड़े बड़े जो है दुर्गा माता के, शेर के और महिषासुर के जो है पंजों का निशान आज भी मौजूद हैं। और महिषासुर को जो है बहुत लंबा युद्ध चलने के बाद जब उसको मारी हैं तब उस पहाड़ के सबसे ऊपर में फिर वो वहाँ अपना रूप को फिर छोटा करके अपने पद चिन्ह को वहीं पर छोड़कर फिर वो दंतेवाड़ा के लिए प्रस्थान करी हैं। अब यही वजह है कि जब उन्होंने छोटी कन्या का रूप लिया था तो यहाँ जो पैरों के निशान आपको देखने को मिलते हैं, और वो भी किसी रेत पर या गीली मिट्टी पर नहीं, बल्कि इस कठोर पत्थर के ऊपर जो निशान आपको देखने को मिलते हैं, वो ऐसा लगता है कि छोटी बालिका के दो पैर आसपास रखे हुए हैं। और अगर वो कोई बालिका यहाँ खड़ी होगी तो बिल्कुल ऐसे ही उसके पैरों की छाप यहाँ पर आपको नजर आएगी। पौराणिक दंत कथाएं
और यहाँ की तस्वीर दोनों एक ही कहानी कह रहे थे। लोग मानते हैं कि यही देवी की रणभूमि है। देवी आज भी वही हैं, आज भी उनकी रक्षक हैं। इसलिए आदिवासियों के आह्वान पर उस झोपड़ी में प्रकट हो जाती हैं। आज देवी का इंतजार सिर्फ गांव वालों को नहीं था, हमें भी था, पूरी शिद्दत से था। आज ही आप जाइए नीचे, गांव वाले पूजा करते हैं झोपड़ी बना के, उसमें दिया वगैरह जला के पूजा किया जाता है और सबकी मान्यता है कि वहाँ पे देवी आती हैं। और आप जाके देखिएगा कि देवी आती ही है। आज आप लोग जाके नीचे देखिए, वहाँ आपको दिखेगा कि देवी आएंगी, और अगर जब देवी आ जाती हैं तो वो दिया प्रकाश बहुत तेज हो जाता है। शाम होने वाली थी। गांव में आदिवासियों की साधना का वक्त हो गया था और हमें बिना वक्त गंवाए वहां पहुंचना था। गांव पहुंचे तो देखा कि देवी की कुटिया तैयार हो चुकी थी। गांव वाले कलश स्थापित कर रहे थे। यानी अभी देखिए लगभग 6:30 बजे का वक्त है शाम का। उस वक्त यहाँ पर उजाला किया जाता है, या यूँ कह लीजिए कि आराधना के लिए दीप प्रज्वलित कर दिया जाता है। ये मटके रखे गए हैं, ये इसलिए रखे गए हैं कि जो देवी हैं या जिन्हें ये अपने देवी मान रहे हैं, जिनके लिए ये बनाया गया है, वो आती हैं, तो उनके खान पान के लिए एक तरीके से ये पूरा बर्तन का इंतज़ाम किया गया है। बताया गया कि तैयारी पूरी होने के बाद झोपड़ी को खाली कर दिया जाएगा, जिसके बाद कोई उस झोपड़ी में दाखिल नहीं हो सकता। जब देवी प्रकट होंगी तो नजारा सबके सामने होगा और तभी हमें झोपड़ी से बाहर निकलने का हुक्म सुना दिया गया। आ जाओ भाई, आ जाओ। बाहर आना है? आओ। क्यों भैया? आ जाओ। अब यहाँ कोई नहीं रहेगा क्या? कोई नहीं, ये बंद कर देंगे? बंद कर देंगे। अच्छा, अब उसके बाद क्या करेंगे? गांव की ओर जाएंगे या क्या करेंगे? गांव में जाएंगे। अच्छा, वहाँ क्या होगा? वहाँ नाचेंगे। अच्छा, सूरज डूबते ही अजीब सी हलचल शुरू हो गई। एक बड़ा सा घेरा बनाकर गांव के लोगों ने नाचना शुरू कर दिया। आदिवासियों के कदम तेज होते जा रहे थे और हमारे दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कई बार लगा कि शायद ये कोई लोक नृत्य होगा, लेकिन पता चला ये देवी के आह्वान की शुरुआत है। जो दृश्यम इस वक्त आप देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान के उस हिस्से का दृश्यम है जो शायद हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों तक पहुंच नहीं पाया, या बाकी हिस्से में रहने वाले लोग उससे थोड़े अनजान हैं। लेकिन इनकी आस्था ये है कि इसमें सिर्फ इस दुनिया के लोग नहीं, बल्कि इनके पूर्वज भी शामिल होंगे। और पूर्वज छोड़िए, जिन देवी का आवाहन ये कर रहे हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, और पूरी ऊर्जा के साथ पूरा गांव इसी तरीके से झूमता नाचता गाता नजर आता है। ये आवाहन कर रहे हैं, एक तरीके का आवाहन गीत है। आगे देखते हैं क्या क्या दृश्यम चित्र है। हमारी नजर आदिवासियों पर कम और उस झोपड़ी पर ज्यादा थी।
दरवाजा बंद था। भीतर दिए की मध्यम रोशनी टिमटिमा रही थी। हम थोड़ा घबराए हुए थे, लेकिन ये आदिवासी पूरे यकीन से कह रहे थे कि रात गहराते ही झोपड़ी में हलचल शुरू होगी। देवी अपनी मौजूदगी का इशारा खुद करेंगी। एक दिव्य रोशनी निकलेगी जिसे सिर्फ दूर से देखना होगा। उसके करीब जाने की इजाजत किसी को नहीं होगी, हमें भी नहीं। जिनका आवाहन ये कर रहे हैं वो कुछ ही वक्त में यहाँ आएंगे और जैसी रोशनी आप यहाँ मेरे पीछे इस आर्च में देख रहे हैं, उससे बड़ी रोशनी दूर उस कुटिया से निकलती नजर आएगी। ये इनका भरोसा है और इसी भरोसे के साथ ये रात भर यहाँ झूमते नाचते गाते रहेंगे। हमें बताया गया कि देवी को धरती पर आने का न्योता देने के बाद गांव के बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं यहां से चले जाएंगे। सिर्फ गांव के नौजवान ही कुटिया के पास रुक सकते हैं। जैनू जी, ये जो चल रहा है क्या है, क्यों? अपना देवता का साक्षात नाच है। अच्छा, मतलब देवी नीचे आएंगे, आप लोग को माना है? आएगा, इसीलिए त्योहार में आती है। अच्छा, हमें अब भी सब कुछ अंधविश्वास सा लग रहा था। शायद अश्वत्थामा और आल्हा जैसी पुरानी दंत कथाएं जिस पर लोग आज भी यकीन करते हैं। लेकिन आदिवासी जिद पर अड़े थे, कह रहे थे कि जो होगा आपके सामने होगा। ये नाच होगा, लोग घर चले जाएंगे, उसके बाद फिर ये सिर्फ इंतजार करेंगे। अभी मुझे यकीन नहीं है कि जो बताया जा रहा है कि उस जो हट है जिसको बनाते हुए दिन गुजर गया, उसमें एकाएक प्रकाश कैसे बढ़ सकता है। मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि क्या ये विश्वास जो है, ये जो दृश्य हमें दिखाने की बात कही है, चाहे जैन हो चाहे आसपास के जितने समुदाय से जुड़े लोग हैं, ये दिखता कैसे है। अगर ये कैमरे पर कैद किया जा सकता है तो वो कैसा दृश्य हो, ये हम भी देखना चाह रहे हैं। आधी रात होते ही अचानक सब कुछ खामोश हो गया। अब सिर्फ चंद आदिवासी नौजवान थे, हम थे और वो झोपड़ी। देखिए, 12 बजने का अभी वक्त है, रात के 12 बज रहे हैं। हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं कि कब हम उस कुटिया की ओर जाएंगे। अभी मैं जा सकता हूँ उस कुटिया में या इंतजार करना पड़ेगा? क्यों दादा? सुबह सुबह कब? सूरज निकलने के पहले? सूरज निकलने का पहले। अच्छा, साफ दिखेगा सूरज निकलने का पहले। अच्छा। पूरा इलाका अंधेरे में डूबा था। केवल उस झोपड़ी में दिए की टिमटिमाती रोशनी दिख रही थी। गांव वालों के साथ हमारी निगाह वहीं टिकी थी। सामने कुटिया है। मैं उस समय का इंतजार कर रहा हूं जब हमें कोई हलचल दिखे या कोई संकेत, जैसा गांव वालों ने बताया था। लंबे इंतजार के बाद उम्मीद टूटने लगी थी। सब कुछ एक झूठ सा लगने लगा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा दिखा कि होश उड़ गए। रोंगटे खड़े हो गए, दिल की धड़कनें एक पल को खामोश सी हो गईं, क्योंकि वो झोपड़ी अचानक उजाले से सराबोर हो चुकी थी। ये क्या था, क्यों था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
बस इतना पता था कि ये रोशनी 2-4 दियों की नहीं हो सकती। खुद को रोक पाना अब हमारे बस में नहीं था। सच जानने के लिए हम तेजी से दौड़ पड़े। वो कुछ है, लाइट है, प्रकाश है। नहीं नहीं नहीं, मुझे देखना है पास से। हम अपनी जिद पर अड़े थे और आदिवासी अपनी जिद पर। क्लोज करो अजय। हमें रोका जाने लगा, परंपरा की दुहाई दी जाने लगी। अरे एक बार जाने दो मुझे। नहीं नहीं, जा नहीं सकते वहाँ। अरे एक बार है तो। चेतावनी दी जाने लगी। हमें अंदर जाना था, रोशनी का सबब जानना था, लेकिन आदिवासी हमें जकड़े हुए थे। वो है, प्रकाश है। नहीं, अरे एक बार जाने दो मुझे। नहीं नहीं, हम चिल्लाते रहे, प्रकाश है। गिड़गिड़ाते रहे, छटपटाते रहे। नहीं नहीं नहीं, मुझे देखना है पास से। अरे पास से एक बार मुझे देखना है। लेकिन आदिवासी हमारे सामने दीवार बनकर खड़े थे। अजय अजय देखो वहां कुछ है, क्लोज करो। हम सच का पता लगाना चाहते थे और वो लोग अपनी परंपरा को बचाना। शरीर आदिवासियों के कब्जे में था, लेकिन नजरें झोपड़ी से निकलती रोशनी पर ही टिकी थीं। चंद पलों में वो रोशनी अचानक गायब हो गई। और हमारी आंखों के सामने भी अंधेरा छा गया। अचानक से सब कुछ वैसा हो गया जैसा कुछ देर पहले था। इस कश्मकश के बीच सुबह की आहट शुरू हो गई। गांव वाले जा चुके थे। बंद झोपड़ी हमारे सामने थी। भीतर का दिया शायद अभी भी जल रहा था। मौका मिलते ही हम झोपड़ी के भीतर दाखिल होने के लिए दौड़ पड़े। दौड़ करो। देखिए, हम रात से इंतजार कर रहे थे कि कब सुबह होगी और अभी सूर्योदय से ठीक पहले का समय है। और मैं एक बार फिर से उस कुटिया के पास हूँ जिसमें हमें रोशनी देखने को मिली थी, जिस पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। पहले मैं अंदर जाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कुटिया के चारों तरफ से कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है जिससे ऐसा लगे कि कुटिया के भीतर दाखिल हो जा सकता है। पीछे सब कुछ ठीक है, दाएं भी ठीक है, बाएं भी ठीक है। यानी हमने कल शाम जैसे इस कुटिया को छोड़ा था बिल्कुल वैसे ही है। जैसे ही अंदर पहुंचे लगा रश खाकर गिर पड़ेंगे। हर तरफ लाल रंग फैला हुआ था। शायद ये सिंदूर था। जहां नजर जाती सिर्फ सिंदूर ही सिंदूर, लेकिन ये हुआ कैसे? मैं कहीं पे भी हाथ मारूं तो ये सिंदूर लाल रंग का इस कुटिया के चारों तरफ ऐसे पसरा हुआ है जैसे किसी ने इसे मानो यहाँ फेंका हो। जैसे कोई नृत्य करे तो उसके शरीर पर अगर सिंदूर हो तो चारों तरफ जिस तरीके से वो झड़कर गिरेगा, ठीक वही स्थिति नजर आ रही है। दिए जल रहे थे, भोग और दूसरी चीजें भी सलामत थी, लेकिन ये सिंदूर कहां से आया, कैसे आया?
कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चाहे मैं इधर देखूं, चाहे मैं यहां देखूं, जबकि यह एंट्री पॉइंट है, यहां हर ओर सिंदूर ही सिंदूर है। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। जितना हमें याद था कि रात के अनुष्ठान में सिंदूर नहीं रखा गया था। कैमरे की तस्वीरें खंगाली तो साफ था कि झोपड़ी बंद होते वक्त जमीन पर कोई सिंदूर नहीं था। जो शख्स झोपड़ी के भीतर दीपक जला रहा था, उसके पास भी कोई सिंदूर नहीं था। लेकिन सुबह एक होश उड़ा देने वाली तस्वीर हमारे सामने थी। धरती पूरी तरह लाल थी। दिमाग सुन्न हो चुका था। तर्क, विश्वास, विज्ञान सब कुछ बेमानी से लग रहे थे। दिल कह रहा था कि जो देख रहे हैं वो संभव नहीं है, लेकिन जो सामने था उसे झुठला देना भी मुमकिन नहीं था। यही वो संकेत है जिसका जिक्र गांव वाले कर रहे थे। गांव के मुखिया ने वही सिंदूर हमारे माथे पर लगाया और विजयी मुस्कान के साथ बढ़ गए। कुटिया के साथ हम निशब्द वहीं खड़े रहे, कई सवाल लिए, कई उलझनों के साथ। रात में जो तेज प्रकाश दिखा था, हो सकता है कुटिया में इस्तेमाल की गई घास फूस दीपक की चपेट में आ गई होगी, लेकिन सिंदूर वो कहां से आया? सिंदूर हमारे लिए एक सवाल था और आदिवासियों के लिए ये सिंदूर ही हर सवाल का जवाब था। शायद कुछ कहानियां ऐसे ही मोड़ पर खत्म होती हैं। बहुत कोशिश करते तो शायद इस पहेली को सुलझा लेते, लेकिन इसकी कीमत आदिवासियों की आस्था और परंपरा होती। उस जगह पर ऐसा करना जायज नहीं होता। विज्ञान के नजरिए से सोचेंगे तो विश्वास और अंधविश्वास का फर्क समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर दृश्यम एक भ्रम भी होता है और कई बार वहम भी।